हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉस इको आईपीआर चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जीआई टैग के बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में कि क्या होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन होती क्या है। देखिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे उगाए जाते हैं या प्रोडक्शन का वहाँ पे करा जाता है, तो जीआई टैग उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे उगे हों और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए हों। तो ये होता है जीआई टैग। अब हम बात करेंगे व्हाट राइट डट्स अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड, मतलब ये कौन सा राइट देता है। देखिए क्या होता है, जब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे राइस ले लें, वीट ले लें या फिर टी ले लें, वो एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर उगता है, वहाँ पे उसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है, वर्ल्ड में वो फेमस हो जाता है, तब सिर्फ उसी प्लेस पे राइट मिलता है कि अगर मैं इस प्लेस के ऊपर खेती करूँगा वीट की, राइस की या फिर किसी भी और चीज़ की, तो मुझे उस ट्रेडमार्क को यूज़ करने का अधिकार है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ कुछ केस लॉ के साथ, जैसे दार्जिलिंग की टी। अब जो दार्जिलिंग की टी है ना, अगर वहीं पे वो टी उगाई जाएगी तो जो प्रोड्यूसर है वो तभी दार्जिलिंग की टी का ट्रेडमार्क यूज़ कर सकता है जब वो टी स्पेसिफिक उसी जगह पे उगाई जा रही हो जहाँ पे जीआई टैग मिला गया है। बासमती राइस की बात करते हैं, इसका डिस्प्यूट भी चल रहा है इस समय इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर। इंडियंस का कहना है कि बासमती राइस जो है इंडिया का ट्रेडमार्क है और जीआई टैग भी इंडिया का है। पाकिस्तान कहते हैं कि नहीं, ये हमारा भी, हमने इसको कल्टीवेट करा है एंड इसका प्रोडक्शन करा है। तो वहाँ पे इशू क्या चल रहा है, इसका ट्रेडमार्क के यूज़ को लेके। बासमती राइस पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वर्ल्ड में इसका कंजम्पशन है, प्लस इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। तो इनके ट्रेडमार्क्स को लेके इशू चल रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडियंस, हमने इसको प्रोड्यूस करा है, हमने इसको डिस्कवर करा है, आप लोगों ने हमारे जो बासमती राइस है उसको यूज़ करा है और अपनी लैंड पे लेटर ऑन आपने प्रोडक्शन चालू करा है, तो आप बासमती राइस का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे प्रोटेक्शन दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक ब्रांड नेम्स को। जैसे मैं आपको बताऊं तो बीकानेरी भुजिया, इनके पास जीआई टैग है बीकानेरी का। अगर बीकानेर के अंदर बीकानेरी भुजिया बनाई जा रही है ना, तो वही लोग सिर्फ बीकानेरी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वर्ल्ड में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, अराउंड 365 जीआई टैग इस समय इंडिया के पास है वर्ल्ड के अंदर। देखिए जीआई टैग क्या होता है, वो किन चीज़ों पे मिलता है, वो मिलता है फूड आइटम्स के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, या फिर ऐसे इंडस्ट्रीज या कुछ स्पेशल इंडस्ट्रियल एरियाज या प्रोडक्शन जो एक स्पेसिफिक जगह पे ही हो रहे हैं। जैसे किशनगढ़ के अंदर मार्बल प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे उनके पास उस चीज़ का जीआई टैग है। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अब हाउ इट इज़ ग्रांटेड, इसको ग्रांट कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, इसको ग्रांट करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इस लोगों का एक एक्ट भी बना हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। उसके अंदर जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, प्लस ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर भी जाके हमें ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड कराना होता है। उसके बाद जीआई टैग ग्रांट कर दिया जाता है अगर वो प्रोडक्ट आपने डिस्कवर करा है, उगाया है, कल्टीवेट करा है और एक स्पेसिफिक जगह पे उसको उगाया गया है। अब ये एक्सपायर कब होता है, जैसे ट्रेडमार्क हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है, उसका एक्सपायरेशन नहीं होता। कॉपीराइट की लाइफ 60 ईयर्स होती है, पेटेंट की लाइफ 20 साल होती है। जीआई टैग की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती, जस्ट लाइक ट्रेड सीक्रेट। ये जब खत्म होता है, जब इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो जब तक इसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक ये जीआई टैग वैलिड रहता है, इनकी कोई भी एक्सपायरेशन डेट नहीं होती है। अब जीआई टैग और ट्रेडमार्क के बीच में अंतर क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक नेम को यूज़ करके हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ट्रेडमार्क और जीआई टैग में अंतर क्या हो गया। देखिए, जीआई जो टैग होता है ना, वो एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए दिया जाता है। लेट सपोज बीकानेर के अंदर बीकानेरी भुजिया बहुत फेमस है, तो वहाँ पे जो बीकानेरी भुजिया बनाएगा वो बीकानेर का ट्रेडमार्क यूज़ कर सकता है। बट ट्रेडमार्क एक कंपनी यूज़ करती है पैन इंडिया वर्क करने के लिए। अब जो जीआई टैग होता है ना, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए दिया जाता है, ना कि पैन इंडिया। जबकि जिस कंपनी के पास ट्रेडमार्क है वो पैन इंडिया किसी को भी अपना नेम लाइसेंस कर सकती है प्रोडक्शन करने के लिए। तो वहाँ पे सबसे बड़ा अंतर आता है। प्लस ट्रेडमार्क एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए होता है और जीआई टैग क्वालिटी के लिए होता है। क्वालिटी इन द सेंस, बासमती मतलब एक क्वालिटी है, बीकानेरी भुजिया मतलब एक क्वालिटी है, दार्जिलिंग की टी मतलब एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी के लिए दिया जाता है जीआई टैग, और जीआई टैग को कभी भी असाइन नहीं करा जा सकता, ना इसको लाइसेंस करा जा सकता। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नहीं होता, स्पेसिफिक प्लेस का होता है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। जबकि ट्रेडमार्क एक स्पेसिफिक कंपनी का होता है। तो ये एक बेसिक अंतर होता है ट्रेडमार्क और जीआई टैग के अंदर। जीआई टैग इंडिया के अंदर आज भी रेयर है, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होता जैसे ट्रेडमार्क होते हैं।
जीआई टैग मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट जब ये किसी स्पेसिफिक प्लेस पे मिल जाता है तो वहीं पे जब खेती होगी, प्रोडक्शन होगा, तो वही पर्सन उस टैग को, उस ब्रांड नेम को यूज कर पाएगा। अगर वो कहीं पे और जाके प्रोडक्शन करता है ना, तो वो उस ब्रांड नेम को, उस टैग को यूज नहीं कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है ना, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहां मेरे से डाउट्स पूछो। मैं हर क्वेश्चन का आंसर पर्सनली करता हूं, जिससे आप लोगों तक सारी राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, एंड प्लीज चैनल को शेयर जरूर करना और वीडियोस को भी मेरे शेयर करो, जिससे और लोगों तक इतनी काम की इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एंड आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद।